गाइज कभी सोचा नहीं था कि ऐसी वीडियो भी बनानी पड़ेगी। सोचो यार कितना ज्यादा अजीब लगेगा जब तुम एक 20 साल के लड़के को चलना सिखाओगे, वो भी उंगली पकड़ के। मतलब भाई इतना ज्यादा इमेच्योरिटी लेवल। हमारे सामने बंदा हैक लगा के गेम प्ले दिखा के भाग जाता है और तुम उसी पे ताली मारते हो। वाह भाई वाह, क्या हेडशॉट मारा भाई, आहा मजा आ गया। मतलब सोचो यार एक 4-5 साल पुराने बंदे को तुम सिखा रहे हो कि गेम प्ले क्या होता है, कैसा होता है, कौन सा गेम फेयर होता है, कौन सा अनफेयर होता है। कितना ज्यादा अजीब लगता है यार। कोई बात नहीं भाई, ये दिन भी देखना पड़ रहा है तो देख लेते हैं अच्छे से। आओ उंगली पकड़ो, तुमको दिखाता हूँ गेम प्ले होता कैसा है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो इस चीज का ये मतलब नहीं है कि मैं पूरे वीडियो पर तुमको यही बताता रहूंगा कि गेम प्ले होता कैसा है। नहीं भाई, तुम इस वीडियो पे आए हो तो बस एक काम करना, अपने कान खुले रखना, ठीक है। एडिटिंग वगैरह सब बेसिक रहेगा, तुम बस बातों पे ध्यान देना। बिकॉज इस वीडियो के बाद मैं सीधे अब दिसंबर में वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं तब तक बाहर रहूंगा। अब कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा, वो चीज इंस्टाग्राम पे आके खुद देख लेना। जहां तगड़े गेम प्ले की बात होती है वहां पे व्हाइट 444 का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन व्हाइट 444 के बारे में बताने से पहले चलो तुमको पहले गेम प्ले की कैटेगरी समझा देता हूं। देखो गेम प्ले की बेसिकली 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी जिसमें तुम छुपा छुपा के खेलते हो हैक लगा के और किसी को पता भी नहीं चलता, और दूसरी कैटेगरी जिसमें तुम हैक तो लगाते ही हो लेकिन साला तब भी किसी को नहीं पता चलता। और ये दूसरी कैटेगरी इंडिया के फ्री फायर खेलने वाले बच्चों में बहुत चलता है। कभी भरोसा नहीं होगा ना तो व्हाइट 444 के कमेंट सेक्शन जाके चेक कर लेना, मैक्सिमम इंडियन ऑडियंस ही मिलेगी। यार कभी इसके इनसाइट्स मिल जाए ना तो भाई मैं चेक करूंगा कि इसकी मैक्सिमम ऑडियंस किस कंट्री से। साला इसी कंट्री वाले इसको नहीं सपोर्ट करते, इंडिया वाले तो चूतियां हैं भाई, इंडिया वालों से सपोर्ट लूटेंगे हम। भाईजान चेक करें जरा ये बांधा किस कंट्री का लाग रहा है। भाईजान मुझे तो ये मीना का बांधा लाग रहा है। अरे ना करे भाईजान ना करे, ये तो मुझे इंडिया का बांधा लाग रहा है। इंडिया का बांधा माशाल्लाह माशाल्लाह एकदम खूबसूरत। हमारा मुल्क इंडिया खूब तरक्की करे भाई। तुमको पता है गाइस व्हाइट 444 की ऑडियंस की भी 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी ऐसी है ना भाई जो एकदम व्हाइट 444 को जान छिड़कती है भाई, आधार कार्ड में फादर्स नेम की जगह व्हाइट 444 लिखवा रखी है, और ये ऑडियंस ना तुमको उसके कमेंट सेक्शन में जरूर देखने को मिलेगी, देखना। और दूसरी कैटेगरी जो व्हाइट 444 को नफरत करती है लेकिन उसके बाद भी उसकी वीडियोस देखती है। अब जो दोनों कैटेगरी है ना, अपना आंख नाक मुंह दिमाग सब चीज खोल के सुन लो। व्हाइट 444 एक ऐसा बंदा है ना जिसकी पास में 6 आईडीज बैन हो चुकी हैं, और ऐसा तो बोलना भी मत भाई कि बिना किसी रीजन के बैन हुई है। हाँ तो सुनो, 6 आईडी बैन हो चुकी है, प्लस 2 बार हैक भी पकड़ा जा चुका है, प्लस फिर से भाई वही चीज शुरू हो गया है। अभी तुम उसका रिसेंट का वीडियो जाकर के देखोगे तो तुमको टॉप पे एक मेन्यू टाइप से दिखेगा। अब इस चीज के रिगार्डिंग में हवा में तीर तो नहीं मारूंगा, लेकिन इतना समझ लो कि अगर तुम कुछ भी चीज यूज करते हो ना जिससे तुम्हें कहीं ना कहीं अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है, तुम वहां एक अनफेयर प्लेयर कहलाओगे। एक होता है एकदम ऑर्गेनिक गेम प्ले, एकदम सरल, जिसमें सिर्फ सेंसिटिविटी भर का सिर्फ छेड़खानी होता है, और दूसरा होता है ऐसा गेम प्ले जो कभी ना कभी सस्पिशियस के कैटेगरी में जरूर आया। मैटर ये करता है कि तुम उसको पहचानोगे कैसे। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करना है कि गेम प्ले को एंजॉय करने के जगह उसको ऑब्जर्व करना चालू कर दो। अपने थिंकिंग लेवल में चेंज लाओ भाई। जो तुम रील स्क्रॉल करके देखते हो ना किसी का मॉन्टेज, 10 गोली 10 हेडशॉट, बस उसी चीज को एंजॉय करने के जगह ऑब्जर्व करना चालू कर दो। और थोड़ा दिमाग लगा के देखोगे ना कि ये जो हेडशॉट है ये गेम प्ले के मैकेनिज्म के खिलाफ जा रहा है, तो तुमको समझ में आएगा बंदा फेयर है कि अनफेयर है। अब ये चीज तो एकदम ऑब्वियस है भाई कि तुम आज तक हजारों गेम खेल चुके हो और तुमको इतना तो एक्सपीरियंस होगा ही कि एक हेडशॉट जो लगता है ना वो कैसा लगता है, किस तरीके से लगता है, किस डायरेक्शन से लगता है, कितना ड्रैग होता है, कितना सब, मतलब सब चीज भाई A to Z। फिर आई थिंक तुमको सही और गलत में फर्क पता ही चल जाना चाहिए। अगर तुम कभी स्कूल गए हो, अगर तुमने पढ़ाई लिखाई करी है, तुम्हारे अंदर दिमाग है, तो जरा मुझको एक चीज का जवाब देना। पूरे इतिहास में आज तक जितने लोगों पर भी हैकर होने का एलिगेशन लगाया गया है वो पीसी प्लेयर ही क्यों है भाई? मोबाइल प्लेयर को तो कोई नहीं हैकर बोला आज तक। वो चीज इसीलिए है क्योंकि पीसी पर फ्री फायर खेलने का जो जरिया है ना, जिसको तुम लोग प्यार से एमुलेटर बोलते हो, वही एमुलेटर तुमको इतने सारे एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करा देगा कि तुम्हारा गेम प्ले नेक्स्ट लेवल बन जाएगा, और तुम्हारी गिनती भी अनफेयर लोगों में होने लगेगी। और कुछ लोग तो लेजेंड ही बोलेंगे भाई जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी पड़ी है। और मैं सच बता रहा हूँ गाइस, कुछ लोग इतने ज्यादा मंदबुद्धि है ना कि जो गेम प्ले चल रहा है ना बैकग्राउंड में, वो गेम प्ले मोबाइल का है, पीसी से रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन फिर भी लोग इसको कहेंगे कि तू खुद पीसी पे खेलता है और बोलता है कि लोगों को पीसी पे मत खेलो। मतलब इमेच्योरिटी लेवल समझ रहे हो लॉन्डो? देखो गाइस, अगर तुमको पीसी का ही भाषा समझ में आता है ना तो आओ चलो तुमको मैं पीसी के ही लैंग्वेज में समझाता हूं। जब तुम एक एमुलेटर इंस्टॉल करते हो ना, उस एमुलेटर में क्या क्या फीचर्स तुमको मिलता है जिससे तुम्हारा गेम प्ले नेक्स्ट लेवल हो जाता है। अब वो एमुलेटर है वो तो तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहा है, अब तुम उसको बेनिफिट समझ के यूज करो। स्क्रिप्ट हो गया, मैक्रो हो गया, और भी बहुत कुछ। मैक्रो जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि तुम एक ही क्लिक पे 2-2 फंक्शन परफॉर्म कर पाते हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज मैक्रो को फेयर समझते हैं। भाई तुम्हारी सारी जड़ी बूटी इसी बात पे आके खत्म हो जाती है कि तुम अगर गेम प्ले अच्छा करने के लिए कुछ भी लगाते हो जिससे तुम्हारा गेम प्ले थोड़ा लेवल बढ़ जाए उसका, तो तुम एक अनफेयर प्लेयर हो। ऐसे ही नहीं, जितने लोगों की आईडी बैन हो रही है ना वो सारे पीसी प्लेयर ही है, मोबाइल प्लेयर कोई नहीं है, क्योंकि तुम ऐसी चीज यूज कर रहे हो ना जो गैरीना के मैकेनिज्म के खिलाफ। मेरे को एक बात बताओ, किसने बोला है ब्लू स्टैक और एमएसआई का जितने भी एमुलेटर है ना सबके सब ऑफिशियल है फ्री फायर के? किसने बोला? मेरे को ला करके दिखाओ। एमुलेटर क्यों पैच किए जाते हैं भाई? मेरे को जवाब दो इसका। बस इसी कारण बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अगर फीचर
मिल ही रहे हैं तो वो फीचर तो मोबाइल पे भी मिलते हैं। अपना गेम मोड होता है ना, उसमें भी तो फीचर मिलते हैं। तो मैं तुमको बता दूं कि उसमें सिर्फ सेंसिटिविटी के फीचर रहते हैं। तुम सेंसिटिविटी और टच रिस्पॉन्स आगे पीछे कर सकते हो। ऐसा बहुत कम केस होता है कि तुमको मैक्रो भी देखने को मिले, लेकिन वो जो मैक्रो होता है ना, वो एक ऑफिशियल सोर्स होता है। और वो मैक्रो वाला फीचर चाहे जहां का नेता हो ना, फ्री फायर के टूर्नामेंट में कुछ नहीं अलाउ रहता है, चाहे वो पीसी हो चाहे वो मोबाइल हो। तुमको एकदम बेसिक सेटिंग पे खेलना रहता है। मैंने सब चीज बता दी है, अब आगे तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसको कैसे लो और कैसे ना लो। इस टाइप के गेम प्ले को सपोर्ट करना अब तुम्हारा काम है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर इतना सब कुछ ये लोग रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं तो फिर भाई पैनल यूजर क्यों नहीं बैन करते ये लोग? और ऐसा कौन सा स्टेप है जो गरीना को लेना चाहिए पैनल यूजर को कम करने के लिए इंडिया से? अगर सारे के सारे पैनल यूजर खत्म करने हैं ना गरीना को, तो गरीना को खुद का एमुलेटर लाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है, लेकिन वो ग्लोबल लेवल पे पॉसिबल है, इंडिया लेवल पे नहीं है। सिंपल सी बात है भाई। चलो मान लो एक मंत्रियों की मीटिंग है जिसमें से एक मंत्री को टट्टी लग गई। अब ऐसे केस में मीटिंग थोड़ी ना कैंसिल होगी, सारे मंत्रियों को टट्टी लगना चाहिए भाई, तब जाके मीटिंग कैंसिल होगा ना। अब चलो मान लो कि इंडिया को अगर दिक्कत हो रही पैनल यूजर से, तो भाई सबको होना चाहिए, तब जाके गरीना ग्लोबल लेवल पे काम करेगी ना। मेन सवाल ये है, क्या गरीना सच में सीरियस है? क्या गरीना को पता है कि उसका गेम बजाया जा रहा है हैकरों के द्वारा? ऑब्वियसली गरीना को हर एक चीज पता है, लेकिन दिक्कत यह है कि गरीना एक लूप में फंस गई है। वही लूप जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, लिमिटेड एकदम सब चीज लिमिटेड। भाई कहीं ना कहीं गलती गरीना के साइड से भी हो रही है। गरीना के पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है हैक और पैनल यूजर्स को कंट्रोल करने के लिए। पुराना मैनेजमेंट बेस्टेस्ट फ्रॉम द बेस्ट मैनेजमेंट था भाई। मतलब पहले के मॉडरेटर्स हैकरों और पैनल डेवलपरों से पर्सनल लेवल की दुश्मनी रखते थे। मतलब इस लेवल की दुश्मनी ना कि तुमने एक मॉडरेटर का नाम सुना होगा, जीएम रेमी। भाई उस बंदे ने, एक हैकर था, उसका नाम मैं भूल गया यार, पता नहीं क्या नाम था, लेकिन वो हैकर एकदम खतरनाक वाला था भाई। मतलब जिस टाइम लोगों को ड्रैग हेडशॉट नहीं पता था ना, वो बंदा लॉबी में लोगों को खत्म किया करता था। इस लेवल का हैकर। और जीएम रेमी ने इन सबको पर्सनल ले जाके उस बंदे के टोटल 7 से लेकर के 8 चैनल उड़ाए थे यूट्यूब के। जस्ट इमेजिन भाई, जीएम रेमी जैसा मॉडरेटर अगर आज होता ना, फ्री फायर पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया होता। और हाँ गाइस, तुमने एक बात नोटिस करी है, ये भी मैनुअल, इसको भी मैनुअल बैन बोलते हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ना कि बॉट की आंखें और इंसानी आंखें, याद करो। और अगर नहीं देखा तो देख क्या हो भाई। तो बेसिकली मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बोला था कि गरीना का जो बॉट सिस्टम है ना, बहुत बेकार सिस्टम है। सारी चीजें काम करेगी, बस तुम चीजों को एक बार मैनुअली चेक कराओ, सब चीज ऐसे ही पकड़ा जाएगा भाई। और मैंने ऐसा भी बोला था कि एक कंप्यूटर की आंखें और एक इंसानी आंखें, दोनों में बहुत फर्क होता है। और कंप्यूटर की आंखें तो धोखा खा जाएंगी, लेकिन इंसान की आंखें कभी धोखा नहीं खाएंगी, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। इसी में एक और चीज जोड़ लो, जो दिखता है वो पकड़ा भी जाता है। लेकिन इसके लिए भी गरीना को सीरियस होना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, बस तुम इन क्रिएटर्स को टारगेट करो और गरीना की रेटिंग गिराओ, इनको कम पैसे खिलाओ। और रेटिंग की बात इसलिए बोला जाता है ना, क्योंकि जो फ्री फायर इंडिया है उसके भी ऊपर एक मैनेजमेंट है। बिना उसके परमिशन के फ्री फायर इंडिया कुछ नहीं कर सकता, और उस मैनेजमेंट का नाम है सिंगापुर। दुनिया भर का फ्री फायर सिंगापुर टीम ही मैनेज करती है। सीधे उन पे उंगली उठाएंगे ना, तो उनकी जब फटके 4 होगी तब चीजें काम करना चालू करेंगी। सिंपल सी बात है, तुम किसी ऐप का रेपुटेशन गिराओगे ना, तो वो ऐप जरूर से रिस्पॉन्स करेगी। और मेरा इतना सब कुछ बताने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ गरीना भी गलत है, गलत हम लोग भी हैं। एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस भी तो गलती कर रही है ना, हैक यूज करके। जब इतने सारे अमाउंट में बंदे हैक यूज करेंगे तो गरीना क्या ही उखाड़ लेगी भाई, उसके पास तो लिमिटेड रिसोर्स। इसीलिए चेंज गरीना के साथ साथ हमको भी होना पड़ेगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मचाते रहो। बाय बाय, आई लव यू ऑल।